नॉर्मली आपका कोर्स स्टार्ट करो, दो तीन बातें हैं जो बुनियादी वो समझने की है, बताने की है। सबसे पहली बात तो ये कि अब तक हमने 2 सेमेस्टर्स में आपके साथ थ्योरी डिस्कस की है। अब ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स आपके सामने आ रहा है जिसमें प्रैक्टिस बहुत सारी मौजूद है, जिसमें मेरा इनपुट जितना होगा उतना ही आपका इनपुट भी होगा। थ्योरेटिकल क्लासेस में तो ये होता है कि हम डिस्कशन करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और फाइनली फिर आप उसको पेपर में रीराइट कर देते हैं। जबकि अकाउंटिंग जैसे कोर्स के अंदर आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेरी तरफ से इनपुट भी ज़्यादा होता है और आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी होती है। वो स्टूडेंट्स जो ख़ास करके इंटर कॉमर्स से आए हैं वो पिछले 3 सेमेस्टर्स तक सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के वो तो आपको डेफिनेटली याद होंगे, लेकिन उस पर थोड़ी सी गर्द मट्टी या शायद थोड़ा सा जंग भी लग गया होगा। तो उस जंग को हटाएंगे पहले, उस गर्द को साफ करेंगे पहले और क्लैरिटी के साथ हम बात शुरू करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी क्लास के अंदर। ये मैं उन रवायती टीचर्स की तरह बात नहीं कर रहा कि जो ये कहते हैं कि भाई मुझसे 100 दफ़ा पूछोगे तो मैं 100 दफ़ा जवाब दूंगा और इसी तरह के हर क्लास में स्टूडेंट बराबर होता है। बल्कि मैं हकीकतन बात बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेता हूँ। हाँ, ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको चीज़ें सॉरी उनको चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी और कंपैरेटिवली वो चीज़ों को जल्दी पिक करेंगे, लाजमी सी बात है, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं 2 साल एक चीज़। अब आपने एक चीज़ 2 साल पढ़ी है और अब आप दोबारा पढ़ने लग रहे हो तो लाजमी सी बात है कि आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स को नॉन कॉमर्स पे एज हासिल होगा। किस हवाले से? कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो। लेकिन हमारा तजर्बा और पिछले काफ़ी सालों का अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है अकाउंटिंग में एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स बैकग्राउंड। ये मैं सिर्फ आपकी या आपके इदारे की या आपके कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कोई भी नॉन कॉमर्स का इंटर कॉमर्स का बंदा किसी और डिग्री में जब जाता है, नॉन कॉमर्स का बंदा कॉमर्स में आता है, वो ज़्यादा एक्सेल करता है। ये हमने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक्सपीरियंस किया है। तो अगर कॉमर्स वालों की गर्दन में अमरेली स्टील का सरिया है या कॉलर ऊपर करके बैठे हो तो बेटा कॉलर नीचे कर लो, गर्दन झुका लो, ठीक है। स्टैट्स यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि नॉन कॉमर्स वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी भी टाइप ऑफ स्टूडेंट को, सिर्फ हकायक बता रहा हूँ। सर मौका देना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोर्स स्टार्ट कैसे होगा? सर डायरेक्ट कुछ लोग यार मतलब आप अब ऐसा करो। हाँ इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लेके फिर चलते हैं। देखिए आपके कोर्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपके एक्सटर्नल के पेपर्स नहीं हुए PS3 के और हमारे पास चूँकि टाइम कम होता है, कोविड में आप वैसे ही जानते हैं अनसर्टेन सिचुएशंस है, तो हमने लास्ट टाइम भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया था और इस बार भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, आपकी पेपर्स की डेट आएगी, देन यू विल हैव अ ब्रेक। उस वक्त तक हम टाइम को नहीं ज़ाया करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे एक बार, लेकिन उसका पेस थोड़ा सा स्लो होगा जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते। पेपर्स के बाद फिर पेस बढ़ेगा। एक और बात जो आपसे शेयर करनी है
BS4 के जो अकाउंटिंग का कंटेंट है, जो कोर्स आपका कोर्स आउटलाइन है, जो टॉपिक्स हैं आपके पास, वो बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं और मुझे एक एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा ताकि सब इक्वल हो जाए, इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर जब मैं BS4 को पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने 2 के बजाय 3 स्लॉट्स रखे हुए थे अकाउंटिंग के। इस बार चूँकि अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है आपका और एक्सटर्नल पेपर्स नहीं हुए, तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने 2 स्लॉट रखे हैं, आगे जाके 3 हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। किसी दिन एक्स्ट्रा बुलाना पड़ा बुलाऊंगा, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ी लूँगा, किसी दिन एक्स्ट्रा बिठाना पड़ा बिठाऊंगा। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा कि अभी तो आप चूँकि घर पे बैठे हैं या किसी दफ्तर में बैठे हैं अगर, और वहाँ क्लास ले रहे हैं, तो टाइमिंग का इशू नहीं है इतना बड़ा। असल मसला उस वक्त होता है जब हम इन पर्सन होते हैं और मैं 1:30 के बजाय 2:30 बजे तक क्लासेस लेता हूँ। तो अपने माइंड पहले से प्रिपेयर रखिएगा, बाद में ना शिकायत कीजिएगा कि सर आपने बताया नहीं और अब आप इतने बजे क्लास छोड़ते हैं, टाइमिंग तो ये है, शेड्यूल में ये लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें पुरानी हैं, आप 4 के स्टूडेंट हैं, 1.5 साल गुजार चुके हैं हमारे पास। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी सारी। अक्सर स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ने में दुश्वारी होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। जिस तरह मैंने आपसे लास्ट टाइम भी एतराफ़ किया कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या होता है, मैं किस तरह क्लास लेता हूँ, आप किस तरह क्लास लेते हैं, सब पता है आपको। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना ही आप मैट्रिक के बच्चे हैं कि मैं आपसे जो है वो घुमा फिरा के बातें करूँ आपसे। जहाँ तक इस कोर्स की बेसिक्स का ताल्लुक है, एक हैंडआउट मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो हैंडआउट जब तक चलेगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उस वक्त तक तो मैं इसी तरह आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे क्लास लूँगा। जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, आप उस हैंडआउट में देखें, एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स है। जैसे ही मैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आऊँगा, मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे आ जाऊँगा और फिर आप बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बोर्ड पे क्लास होती है उसी तरह क्लास होगी। फ़र्क ये होगा कि आप मेरे सामने इन पर्सन नहीं बैठे होंगे बल्कि वर्चुअली बैठे होंगे। कोशिश मेरी होगी कि आपकी हर क्लास को मैं रिकॉर्ड करूं और उसको अपलोड करके आपको लिंक दे दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिपीट करके सुन सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाइव क्लास लेना छोड़ दें। अटेंडेंस आपकी मार्क हो रही है बेटा, लाइव क्लास नहीं लेंगे और आप इस पर डिपेंडेंट होंगे कि मैं सिर्फ ऑन लेक्चर सुन लूँगा, तो ये बात याद रखिएगा कि मैं हर लेक्चर फ़ौरन अपलोड नहीं करूँगा। ये भी हो सकता है कि एक लेक्चर तीसरे के बाद अपलोड हो रहा हो। आज पहली क्लास हो रही है, तीसरी क्लास के बाद मैं पहली अपलोड करूँगा, चौथी के बाद दूसरी अपलोड करूँगा। आप परेशान होते रहेंगे और कुछ नहीं है। लेक्चर अपलोड करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप उससे, अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो गया है, कोई बात आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ रिवाइव होगा आपके लिए, रिवाइज होगा आपके लिए। उससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये कहेंगे मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ, तो बेटा मैं आपको पहले से बता दूँ आपको मुश्किल होगी। तो लाइव क्लास आपने नहीं छोड़नी है, रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अपलोड करके लिंक दे दिया करूँगा। अब तक चूँकि बातें बेसिक्स सेट की चल रही थी, इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की मैंने, और अब मैं बाकायदा इस टॉपिक करता हूँ। एक आखिरी बात के बाद, सीआर साहबा, आपका एक टास्क होगा, जो ग्रुप मैंने बनाया है BS4 अकाउंटिंग के नाम से फॉल 21, उस ग्रुप में हर स्टूडेंट ये बताएगा कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या नॉन कॉमर्स से है। सीआर साहबा, आप जो है वो मैसेज टू ऑल की परमिशन दे दीजिएगा क्लास के बाद। जब इन सब की लिस्ट जमा हो जाएगी तो फिर सीआर साहबा का काम होगा कि उसको एक मैसेज के अंदर लिखें कॉमर्स की लिस्ट और नॉन कॉमर्स की लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात, अब ये सवाल ही कि सर मैं क्यों करवा रहा हूँ बेटा, ये एक्टिविटी इसलिए करवा रहा हूँ कि जो कॉमर्स बैग आपके अपने अपने क्लास में ग्रुप्स बने हुए हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स, आपको भी पता है। लाजमी बात है आपके ग्रुप के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स वाले होंगे, नॉन कॉमर्स वाले होंगे।
बेटा कॉमर्स वालों का ये फर्ज बनता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कॉमर्स वालों का ये फर्ज बनता है कि वो नॉन कॉमर्स वालों की हेल्प करेंगे। मैं तो डेफिनेटली मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अपने क्लासमेट्स को हेल्प करेंगे, राइट। जिस तरह मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ इसी तरह आप भी ग्रुप्स ऑनलाइन कर सकते हैं और उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, नॉन कॉमर्स वालों को हेल्प कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी होगी कॉमर्स वालों की। इनिशियली मैं देखूंगा कि कौन उस लिस्ट में किस किस का नाम आता है, फिर अगर मुझे ड्यूटी असाइन करना पड़ी तो बेटा मैं ड्यूटी भी असाइन करूंगा कि आपकी ड्यूटी है कि आप इन स्टूडेंट्स को कैटर करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। इस वक्त आपके सामने मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी एक स्लाइड रखी हुई है और वो हैंड आउट की बारी भी आएगी। आज की क्लास में थोड़ी सी मुख्तसर लूँगा, कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा, नया कोर्स है, मुश्किल होती है। वो हैंड आउट अलबत्ता आप अपने पास ज़रूर सेव कर लें। Recording in progress. ओके बेटा, तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मली बताऊं कि अकाउंटिंग क्या है, थोड़ी सी बेस पे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। सर कितना पीछे? ज़्यादा नहीं, 350 साल नहीं, 350 साल भी नहीं, तकरीबन हज़ारों साल पीछे चलते हैं, लाखों साल पीछे चलते हैं, करोड़ों अरबों साल पीछे चलते हैं। इंसान जब इस दुनिया में आया, भेजा गया जब उसको, तो उस दिन से लेके आज तक जितने भी साल हो गए, साइंसदान जो भी बताते हैं आपको, इंसान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। डे 1 से लेके आज यानी कि 2 अगस्त 2021 तक इंसान ये देख रहा है कि मैं अच्छे से अच्छी ज़िंदगी किस तरह गुजार सकता हूँ, यानी मैं इस दुनिया में सरवाइव किस तरह कर सकता हूँ, मेरे पास वो कौन कौन से मौके हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको मैं इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। जब इंसान इस दुनिया में नया था तो उसने गारों में पनाह लेने की कोशिश की और उसके सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। नंबर 1, किस तरह से वो अपनी भूख को मिटाए और ज़िंदा रहे, और किस तरह से वो उन जानवरों से पनाह हासिल करे कि जो ख़तरे में थे, जिनकी वजह से इंसान की जान जा सकती थी। भूख को मिटाने के लिए उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसको कुछ पेड़ पौधे नज़र आए, कुछ जंगली हयात नज़र आई और उसमें से उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें तलाश की। पेट भरने का सामान हो गया। फिर बारी आई उन जानवरों से, उन जंगली जानवरों से, उन खूंखार जानवरों से हिफाजत की। तो उसने आग यानी कि फायर को डिस्कवर किया। आप जानते होंगे किस तरह इंसान ने आग को डिस्कवर किया। जब उसने आग जलाई तो उसको अंदाज़ा हुआ कि इस आग से वो जानवर दूर भागता है और उसकी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ में आई। खाना पीना और ज़िंदगी को महफूज बनाना। फिर जब वो अपने इलाके से बाहर निकला तो उसको ये पता चला कि भाई जो चीज़ खा के मैं ज़िंदा रह रहा था, इस इलाके में तो कोई और चीज़ मिल रही है, यहाँ तो कुछ और चीज़ उगती है, कोई और फल उगता है, कोई और सब्ज़ी उगती है। तो उसने ये सोचा कि अगर मेरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ सेब उग रहा था जिसको मैं खा के ज़िंदा था, तो दूसरे इलाके में तो आम भी मौजूद है, केला भी मौजूद है। तो इंसान ने एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करना सीखा। उसने कहा भाई तुम मुझे सेब दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले अमरूद दे दूंगा, और वहाँ से बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। न सिर्फ चीज़ों का बार्टर हुआ बल्कि नॉलेज और विजडम का भी बार्टर हुआ। पहले इंसान ने जब आग जलाई और अपने आप को महफूज किया तो दूसरे इंसान ने उसके गिर्द, उस आग के गिर्द मज़ीद हिसार कायम किया और उसको ये बताया कि भाई इस आग को किस तरह से मज़ीद फैलाया जा सकता है या कितनी देर तक रोका जा सकता है और कितनी देर तक ये आग महफूज रह सकती है।
सर्दी से बचाओ, गर्मी से बचाओ, ये सब चीज़ें इंसान ने एक दूसरे से सीखी। तो सिर्फ कमोडिटीज का बार्टर नहीं हुआ, विजडम और नॉलेज का भी बार्टर हुआ। आप मुझे एक चीज़ सिखा दें, मैं आपको दूसरी चीज़ सिखा दूंगा उसके बदले। आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की करता गया, चीज़ों को सीखता गया, चीज़ों को डिस्कवर करता गया। जब चीज़ों को डिस्कवर करता गया तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनमें कुछ ऐसी अशिया है जो कमयाब है, जो नहीं मिलती हैं आसानी से, मुश्किल से मिलती हैं, प्रेशियस है। उन कमोडिटीज़ को उसने मनी का दर्जा दिया, पैसे का दर्जा दिया, और उससे वो चीज़ें खरीदना और बेचना शुरू कर दी। याद कीजिए, हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी में डिस्कस किया था, मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, थोड़ी और एक्सपेंशन के साथ। फिर उसको ये अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं किसी बेस, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, किसी पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल को बेस बना दूं और उस बेस से ही सारी ट्रेडिंग हो, उसी से सारी तिजारत हो, सारी बिजनेस एक्टिविटी हो, तो उसने मेटालिक मनी ईजाद की। लोग बढ़ते गए, ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती गई, लोगों ने कारोबार करना सीखा। जब लोगों ने कारोबार करना सीखा तो कारोबार के अंदर हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ी। जब हिसाब की ज़रूरत पड़ी तो इंसान ने एक इल्म डिस्कवर किया, जिस इल्म के ज़रिए उसको ये पता चल जाता था कि पूरे दिन में मैं जो कुछ बेच रहा हूँ उसमें मुझे कितना मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, कौन सी कमोडिटी लोग खरीदते हैं, किस कमोडिटी की ज़रूरत कहाँ पर है, कितना पैसा किस कमोडिटी में लगाया जाना चाहिए, और दिन के आखिरी में या महीने के आखिरी में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास रह गई, कौन कौन सी कमोडिटीज़ मेरे पास से सेल आउट हो गई। उस इल्म को उसने नाम दिया अकाउंटिंग का। जब से इंसान कारोबार कर रहा है उस दिन से लेकर आज तक अकाउंटिंग चल रही है। लाजमी सी बात है, जिस तरह इंसान में एवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है, इसी तरह मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में, मुख्तलिफ उलूम में एवोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने बैंकिंग में पढ़ा था कि आज से कई सौ साल पहले जो बैंकिंग थी वो आज नहीं है, बल्कि आज उसका रिफाइंड वर्जन है। बिल्कुल इसी तरह कई सौ साल पहले जो अकाउंटिंग होती थी उसका रिफाइंड वर्जन हमारे सामने मौजूद है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की फॉर्म में, सैप की फॉर्म में, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की फॉर्म में। लेकिन सर बेसिक्स तो वही रहेंगी। जिस तरह से बैंकिंग के अंदर हमने डिपॉजिटिंग और लेंडिंग की बेसिक्स अपनी जगह पे रखी हो, वो आज भी वही फॉलो हो रही है। बिल्कुल इस तरह जब अकाउंटिंग का जो इल्म है वो प्रॉपर डिस्कवर हुआ तो उस दिन से लेके आज तक उसकी बेसिस वही है। हाँ, उसकी बेसिस बनने में भी टाइम लगा, उनकी बेसिस को बनने में भी एवोल्यूशन का के अंदर, किसी भी सेल के अंदर फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था, तो वो उसको ब्लैक कलर के खाने में या ब्लैक कलर के कॉलम में लिखता था, और जब उसको लॉस होता था तो उसको रेड कलर के कॉलम में या रेड कलर के खाने में लिखता था। दैट मीन्स उसके पास दो कॉलम्स होते थे, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। रेड इंडिकेट्स that the transaction is loss transaction and black indicates that a person has earned a profit from this transaction. सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? आप सेल समझ लीजिए, फिलहाल मैं समझा दूंगा सर। यानी आपने ग्लास बेचा तो आपको उसमें प्रॉफिट हुआ, आपने ब्लैक में लिखा। आपने ग्लास सेल किया, आपको लॉस हुआ, आपने उसको रेड में लिखा। तो जब दिन के एंड में कैलकुलेशन होती थी तो पता चलता था कि भाई आज प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, लॉस नहीं हुआ या कम हुआ।
तो वो ब्लैक डे कंसिडर हुआ। इसी तरह एक फ्राइडे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसको ब्लैक फ्राइडे कहा गया कि भाई आज तो इट्स अ ब्लैक फ्राइडे, वी हैव अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट टुडे। ठीक हो गया। तो वो ब्लैक फ्राइडे का कॉन्सेप्ट वहां से आया, फिर हमने उसको व्हाइट फ्राइडे कर दिया, पता नहीं क्या किया, वो एक अलग बहस है। तो वो ब्लैक फ्राइडे का मकसद था कि भाई आज चूंकि ब्लैक कॉलम्स में ज्यादा चीजें लिखी गई है, दैट मीन्स कि आज हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इंसान प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन उस दिन से कर रहा है जिस दिन से उसने बिजनेस करना शुरू किया है, क्योंकि बिजनेस में आपको प्रॉफिट और लॉस ही कैलकुलेट करना होता है। आप BS1 से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस इज दैट एक्टिविटी in which a profit is earned or the intention is to earn profit वगैरह वगैरह। तो when your intention is earning a profit, you must know how much profit you have earned। मैं एक RO प्लांट लगाता हूँ, इस इंटेंशन के साथ मैं उसमें 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूँ that I'll earn profit from it, but who will convey that my business has generated profit or not? Who will let me know? कौन बताएगा मुझे कि मुझे प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ? बिजनेस मैं कर रहा हूँ तो बाहर से कोई बंदा तो आके नहीं बताएगा कि सर आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है मुझे खुद ये बात पता चलानी है कि मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उस पता चलाने के लिए जिस इल्म की मुझे जरूरत है उस इल्म का नाम अकाउंटिंग है। बेटा यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मुझे कन्वे कीजिए ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ यहाँ से। Recording stopped. ओके जी, तो अब तक मैंने सिर्फ आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन से, इंसान जब से इस दुनिया में है उस दिन से लेकर आज तक क्या एक एस्पेक्ट आपको बताया कि भाई जब से इंसान कारोबार कर रहा है तब से वो अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, चाहे रॉ फॉर्म में फॉलो करता हो चाहे आज की रिफाइंड फॉर्म में फॉलो करता हो। और लाजमी सी बात है, जब आज आपके सामने एक रिफाइंड वर्जन मौजूद है तो ये मजीद रिफाइन होगा, इसमें मजीद चेंजेस आएंगी, इसमें मजीद डेवलपमेंट होगी, इसमें मजीद एवोल्यूशन होगा। और बिल्कुल होगा, जब तक इंसान इस दुनिया में है वो तरक्की करेगा, वो चीज़ों को डिस्कवर करेगा, वो इल्म को एक्सपेंड करेगा। तो मुमकिन है जो आज आपके सामने अकाउंटिंग है आज से 100 साल बाद इससे ज़्यादा बेहतर शक्ल में होगी फॉर श्योर, और आज से 100 साल पहले इससे कम बेहतर शक्ल में थी। तो सर सवाल ये हुआ कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, और यही मेरा कंक्लूजन है इस पूरी अब तक की बहस का कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है। सर ज़रूरी है कि पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज मेरे पास हो, एक एक एस्पेक्ट का मुझे पता हो? देखिए अकाउंटिंग में एक बेसिक्स होती है और स्टेटमेंट्स होती है। अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो आप किसी भी तरह के स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी स्टेटमेंट आपको बनाने आनी चाहिए, आप उसके लिए एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। अलबत्ता बेसिक्स और इंटरप्रिटेशन ये दो चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको कोशिश की के बाद ईजीएस्ट वर्ड्स के अंदर, सिंपलेस्ट वर्ड्स के अंदर बेसिक्स आपको समझा दूँ कि क्यों इंसान अकाउंटिंग पढ़ता है। अब मैं उस हैंडआउट की तरफ जा रहा हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। होल्ड कीजिए, मैं वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ उसकी आपके साथ। Recording stopped. Recording in progress. ओके बेटा, तो अब आपके सामने वो हैंडआउट मौजूद है, आप अपने गैजेट्स में भी उसको सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है प्रिंटर निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका। अदरवाइज जब आप इन पर्सन आ जाएंगे तो मैं इसको फोटोकॉपी के पास रखवा दूंगा, आप उससे हासिल कर सकते हैं, कॉपी करवा सकते हैं वहाँ से।
अगर आप इसका पैराग्राफ 1 यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ें, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसी फर्स्ट पैराग्राफ की डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है पूरी। और मैंने ह्यूमन सिविलाइजेशन से बात स्टार्ट की थी और उस हिसाब किताब तक बात पहुंची थी जो आपके बिजनेस में रखना जरूरी होगा। करंट अकाउंटिंग जो आप इस वक्त फॉलो करते हैं, करंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आप इस वक्त फॉलो करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है वो हम जरूर देखेंगे। उससे पहले क्या हो रहा था हमें नहीं पता। डार्क एजेस में क्या हो रहा था, गारों के ज़माने में क्या हो रहा था, पत्थरों के ज़माने में क्या हो रहा था, बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था, कमोडिटी मनी में क्या हो रहा था, नहीं पता हमें। हम बात करेंगे उस दौर से जब से इंसान पैसा यूज कर रहा है, पैसे में डील कर रहा है। और जो करंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास है, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ये हाईलाइटेड हुआ है बेटा यहाँ पे, मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया। डबल एंट्री सिस्टम जो आज तक फॉलो हो रहा है, इसकी हिस्ट्री 1494 से जाके लगती है, 1494। और इस सिस्टम को इन्वेंट किया था ल्यूका पिक्योली ने, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वो साहब है जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो आज तक फॉलो होता है, जिसको आप डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। इसकी हिस्ट्री 1494 की है, आज हमें 2021 में। उस दिन से ये चीज़ें इवॉल्व होती गई, चेंज होती गई, और फाइनली आपके पास अकाउंटिंग का रिफाइंड वर्जन मौजूद है। बेसिक्स वही है जो 1494 से चल रही है, वो चेंज नहीं होगी। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने आपसे कहा कि इंसान को हिसाब किताब रखना है, उसको रिकॉर्ड रखना है कि मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आने वाले महीने में मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए। नेक्स्ट मंथ में मैं कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर करूं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें, मैं पैसा कैसे अरेंज करूं, उसको किस तरह रिकॉर्ड करूं। तो इसका मतलब सर, अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी। जी बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। बेसिकली अकाउंटिंग का जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे आपको पास्ट की हिस्ट्री बताते हैं, यानी रिकॉर्ड बताते हैं आपको कि आपने इस पूरे महीने क्या किया, और जो कुछ किया वो एक पेज पे नज़र आ जाएगा आपको, और उसकी बेसिस पे आप नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट पीरियड का डिसीजन ले सकते हैं। अब अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको डिसीजन लेना होता है नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट टाइम का। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है चैट पे, सर उसके लिए तो मैथ्स भी इनफ है। अकाउंटिंग में मैथ्स भी मौजूद है, क्योंकि अकाउंटिंग एक पूरे सिस्टम का नाम है। सिर्फ मैथ्स आपको उस हिसाब किताब में हेल्प आउट नहीं कर सकती है, उसके कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। उन रूल्स की बेसिस पे, उन रूल्स में मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं, और फिर आप उन स्टेटमेंट्स तक पहुंचते हैं, उन कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स तो अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन से दैट यू विल यूज मैथमेटिक्स इन अकाउंटिंग, या मैथमेटिक्स विल हेल्प आउट इन द अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ इस वक्त आपके सामने आ रहा है, अकाउंटिंग बाय कुरान। कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करें, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करें, उसको लिखें अपने पास। ये मैंने आपको इस्लामिक बैंकिंग में बताया था जब मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो कि जब भी आपने क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने उसको नोट डाउन करना है। इसी तरह जब भी आप पैसों का लेन देन करें तो उसको रिकॉर्ड में लिख लो। क्यों? ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो।
ताकि फ्यूचर में उसका रेफरेंस यूज किया जा सके। तो किताबत जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है? वो अकाउंटिंग है बेटा। ये चीज़ों को नोट करो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बाय अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से आपने बिजनेस की एक एक डिटेल को अपने पास लिखना है। उन डिटेल को लिखना, उनको समझना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको प्रेजेंट करना, ये है अकाउंटिंग। आप देख लीजिए, पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि बेसिक एम क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। अब ये कैसे पता चले कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? ये वो टूल है अकाउंटिंग जो आपको बताएगा कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, या आपने बिजनेस में क्या किया है, या आपने आगे बिजनेस में क्या करना है। बस यहाँ तक आज मैं बात होल्ड करूंगा। इन 3 पैराग्राफ्स की सारी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की। ह्यूमन सिविलाइजेशन से बात शुरू की, वो पहला पैराग्राफ में मौजूद है। लिखना क्यों ज़रूरी है, कुरान ने भी समझाया, ये दूसरे में मौजूद है। अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको तीसरे पैराग्राफ के लिए बताया कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है। Recording stopped. ओके, यहाँ तक हम कह रहे हैं सर, इज देयर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मैथ्स? नॉट एट ऑल। मुझे खुद भी नहीं आती इंजीनियरिंग की मैथ्स, और नहीं मेरा बच्चा इंटीग्रेशन वगैरह कहाँ चले गए। ठीक है, ये बिल्कुल एक नई चीज़ है, और ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ये सुबह सुबह ऐसे अजीब अजीब लफ्ज़ नहीं दिखाओ मेरे सामने, मुझे खुद भी नहीं आते ये क्या है। तो इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, माइक अनम्यूट करने की मैंने आपको इजाज़त दे दी है। फैज़ान आ गए, फैज़ान की तलाश थी। फैज़ान नहीं आया अभी भी। अच्छा जी, माइक आप अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए कि मेरी पूरी डिस्कशन आपको समझ में आई, मेरी बुनियादी बातें आपको समझ में आई या नहीं। जी बेटा, माइक अनम्यूट करके। जी सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो खास करके जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें मुझे, ताकि मुझे समझ में आए। सर आप समझाएं। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जी तो सर, आ गया समझ। मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह थोड़ा सा हल्का हाथ रखूं और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं, ताकि बुनियाद से एक चीज़ समझ में आ जाती है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, फैज़ान ने सवाल किया था कि सर पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिस बेस्ड है? तो आप यूँ कह सकते हैं, फॉर अ सेफर साइड 80% आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है, 20% थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, ये उसका जवाब था। ये फैज़ान कहाँ गायब होगा, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। 1 मिनट और होल्ड कर लीजिए, जो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो फिर ज्वाइन कर लें, ताकि फिर मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा आपकी। अच्छा, हारिस अहमद ने एक सवाल किया है, अकाउंटिंग का बेसिक मतलब रिकॉर्ड करने ताकि फाइनेंशियल पोजीशन। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा खुलासा यही है जो आपने 2 लाइन में कह दिया मेरी पूरी बातों का। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड करना। अच्छा, रिकॉर्ड का लफ्ज़ उमूमन समझा जाता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग है, जबकि रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को लिख लेना। आप कहते हैं ना कि भाई रिकॉर्ड चेक करो, उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सर प्लीज़ लेट अस नो हाउ मेनी टॉपिक्स एंड विच टॉपिक रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस। बिल्कुल बताऊंगा, मुझे आने दो पहले फॉर्मली। ठीक है बेटा, सब जब सवाल के जवाब दे देंगे आपको, टॉपिक्स की लिस्ट भी लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मज़ीद बच्चे आ नहीं रहे तो फिर मुझे अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। ओके, 1 सेकंड रुक जाइए बेटा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ और उसके बाद। अरे क्या मसला है, आज का दिनों बाद जूम इस्तेमाल किया, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, होल्ड ऑन मेरा बच्चा।
कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा, जब तक मैं ज़रा ये स्क्रीनशॉट्स सेव कर लूँ अटेंडेंस के। आपको कंटिन्यू करेंगे। गुजारिश ये है कि इस हैंडआउट को पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास से पहले थोड़ा सा मज़ीद, ताकि आपको बात समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। जो रिकॉर्ड किया है मैंने लेक्चर, वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँगा मैं। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में, बशर्ते ज़िंदगी हो दस्तयाबी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।